एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर वो स्नेक डिमन प्रिंस आकर हाउचन की हावी की एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हाउचन खुद को आजाद नहीं करा पाता। और यहाँ पर हाउचन सोचता है कि आखिरकार यदि ये इसी तरह से हमारी पावर को ऑब्जर्व करता रहा तो ये हमारी पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी को छीन लेगा। और यहाँ पर अचानक ही हावी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने ऑस्ट्रियन ग्रिफर की पावर का यूज करने लगता है और इस एनर्जी से टकराते हुए वो स्नेक प्रिंस पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। और हावी की बॉडी से इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकलता हुआ देख वो स्नेक प्रिंस आखिरकार ये किस तरह का पपेट है। और इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने की वजह से हावी यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और वो दोबारा से अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाता है। और हाउचन हावी को कहता है कि तुम वापस से जाकर आराम करो, इसे मैं देख लूंगा। और हावी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो तुरंत ही हाउचन के पास चला जाता है और वहाँ पर गायब हो जाता है और जाकर आराम करने लगता है। और फिर वो प्रिंस दिखाया जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मेरे घर में घुसकर तुम मुझसे हरा सकते हो, तुम मुझे हरा सकते हो। इतना कहते ही वो फ्यूरी ऑफ अनडेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इस टेक्निक की मदद से वहाँ पर जितनी भी लाशें होती है वहाँ पर उन सभी को स्नेक प्रिंस दोबारा से जिंदा कर देता है। वो सभी तेजी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हाउचन के सभी दोस्तों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हाउचन के सभी दोस्त उन सभी स्नेक वॉरियर्स को पूरी तरह से खत्म करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो सभी स्नेक वॉरियर्स बार बार जिंदा हो रहे थे और बार बार इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। एक बार मर रहे थे फिर दोबारा जिंदा हो रहे थे। इसका मतलब इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा देर तक फाइट करनी होगी। और यहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाए जो की लगातार उस स्नेक प्रिंस के ऊपर अटैक कर रहा था और मिस सियर भी यहाँ पर हाउचन की मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है। मिस सियर के अटैक्स को तो स्नेक प्रिंस डॉज तो कर देता है, लेकिन वहाँ पर अचानक ही हाउचन आ जाता है और फिर से वहाँ पर मिस सियर अपने 6 पास सर्कुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। और हाउचन खुद यहाँ पर स्नेक प्रिंस से फाइट करते हुए उसे उलझाने की कोशिश करता है ताकि मिस सियर को थोड़ा टाइम मिल सके और वो अपनी इस टेक्निक को पूरी तरह से परफॉर्म कर सके। और वो स्नेक प्रिंस यहाँ पर हाउचन से कहता है कि लड़के सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रहा हूँ, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्त साया कर रहे हो, लेकिन असली अटैक तो वो लड़की करने वाली है जो की पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो रही है। और वो स्नेक प्रिंस मिस सियर के पास पहुंच पाता, लेकिन उसी समय हाउचन दोबारा से उसको अपने साथ उलझा लेता है। और इतना कहते ही इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस सियर तुरंत ही अपने 6 पास सर्कुलेशन डैगर का यूज करते हुए उस स्नेक प्रिंस के ऊपर हमला कर देती है। और ये अटैक सीधे ही जाकर उस स्नेक प्रिंस के दिल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े आखिरकार मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि तुम लोग यहाँ पर मेरी बॉडी को टच कर सको और अब तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। और इतना क्या वो स्नेक प्रिंस अपने टेंटिकल टेक्निक का यूज करते हुए मिस सियर के ऊपर अटैक कर देता है। मिस सियर उस अटैक को रोकने के लिए अपने स्लैशेस का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन इनका स्लैश अटैक ये ज्यादा देर तक उन टेंटिकल को नहीं रोक पाता। और वो टेंटिकल यहाँ पर मिस सियर को पूरी तरह से उलझा चुके थे और बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसके साथ ही स्नेक प्रिंस यहाँ पर मिस सियर ब्लड थ्रस्ट अटैक को भी चल देता है। और यहाँ पर मिस सियर पहले से ही उस टेंटिकल से फाइट करने बिजी थी, जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो इस ब्लड थ्रस्ट अटैक से बच सके। तभी अचानक से लास्ट मोमेंट में यहाँ पर हाउचन मिस सियर के सामने आ जाता है, जिसने अपनी डिफेंस टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी इफेक्ट के कारण वहाँ पर स्नेक प्रिंस भी हवा से सीधे ही नीचे की तरफ आकर गिर जाता है। और यहाँ पर हाउचन काफी ज्यादा हीरो वाली एंट्री मारते हुए मिस सियर को पकड़ के नीचे की जमीन की तरफ ले आता है। और यहाँ पर वो स्नेक प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा तारीफ करने लायक हो, तुम लोग यहाँ पर इतनी देर मुझसे फाइट कर पाए, अब मुझे तो यहाँ पर तुम लोगों से फाइट करने में अब और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पर हाउचन गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड को उस प्रिंस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि पहले तुम ये बात बताओ, तुमने मिस सियर के ऊपर इतने खतरनाक अटैक करने की कोशिश कैसे की। और यहाँ पर स्नेक प्रिंस समझ जाता है कि ये दोनों कपल्स हैं। और यहाँ पर वो स्नेक प्रिंस यहाँ पर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम दोनों मर जाओगे तो तुम दोनों की खबर मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ही बनाऊंगा। इतना कहते ही वो स्नेक प्रिंस फिर से इनके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और यहाँ पर हाउचन भी बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए तुरंत ही अपने टोर्नेडो टेक्निक को उस प्रिंस की तरफ पॉइंट कर देता है। और उस टोर्नेडो को रोकने के लिए स्नेक प्रिंस तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। तभी हाउचन इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने डबल ड्रैगन टेक्निक का यूज कर उस प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। और इन दोनों अटैक को एक ही साथ आता हुआ देख वो स्नेक प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एक तरफ का सारा अटैक तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके सामने का सारा व्यू पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाता कि आखिरकार उसके सामने क्या हो रहा है। और यहाँ पर हाउचन इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही उस प्रिंस के पास पहुंच जाता है। और हाउचन अपनी स्वॉर्ड का यूज कर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में स्नेक प्रिंस अपने सामने एक बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।